चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो कैपेसिटर है, कैपेसिटी का संधारित्र और धारिता वाला जो ये चैप्टर चल रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। इसके 3 पार्ट जो हम कवर करवा चुके हैं, जिसमें हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड हम आज की क्लास में टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक जो है, कोई आपका चार्ज आवेशित चालक, एक आपका चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। उस कंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी के कितने फॉर्मूले होंगे वो देखिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के आपके यहाँ पर कितने फॉर्मूला लगेंगे, तो U इक्वल टू 1/2 CV²। फर्स्ट फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। समझते जाना किस किस तरीके से लगेंगे। U इक्वल टू 1/2 CV², कॉमा U इक्वल टू 1/2 Q²/C, कॉमा U इक्वल टू 1/2 Q और V। ये फॉर्मूला लगेंगे आपके पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है, मतलब स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए। अब कहाँ कहाँ लगेगा ये फॉर्मूला, जो आपका लगेगा वो जब आपको धारिता दी होगी। क्या धारिता दी होगी, आपको धारिता दी होगी और विभव दिया होगा, ठीक है। धारिता दी होगी और विभव दिया होगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा U इक्वल टू 1/2 CV²। कब, जब उसकी कैपेसिटी दी होगी और पोटेंशियल दिया होगा। ये कब लगेगा, जब उसका आवेश दिया होगा, ठीक है। उस सवाल में आवेश दिया होगा और धारिता दी होगी, ठीक है। धारिता दी होगी और आवेश दिया होगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या, U इक्वल टू 1/2 Q²/C। ये लगेगा स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए। इसी तरीके से U इक्वल टू ये लगेगा जब आपका आवेश दिया होगा। क्या दिया होगा, आवेश दिया होगा और विभव दिया होगा, ठीक है। तो हमने ये जितने भी फॉर्मूले आपके लगने वाले थे, इन सभी पर जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो हमने आपको क्लियर कर दिए हैं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालनी होगी तो U इक्वल टू 1/2 CV²। एक लगेगा U इक्वल टू 1/2 Q²/C, अगला लगेगा U इक्वल टू 1/2 QV। ये फॉर्मूले लगेंगे। अब इन्हीं जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, आप क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा। एक संधारित्र को, एक आपका कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी आपको दी है, धारिता कितनी, 100 माइक्रोफैरड है। जिसकी धारिता आपको किया है, दी है, क्या दी है, 100 माइक्रोफैरड है। 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, ठीक है। उस संधारित्र को 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। इसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। मतलब ऊष्मा निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है आपको, स्थितिज ऊर्जा निकालनी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या क्या आपको गिवन है, सॉल्यूशन देखो। क्या है, धारिता आपको C इक्वल टू कितनी है, 100 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, ये C की वैल्यू है। विभव V इक्वल टू कितना दिया है, 200 वोल्ट विभव दिया है। और 2 ओम प्रतिरोध R इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी, ऊर्जा ही तो निकालनी। तो वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें C और V, तो देखो C V इसी में तो आ रहा है, तो C। और ये R सर क्यों दिया है, R तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, समझ गए। R तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हमें ऊर्जा निकालनी है। तो U इक्वल टू 1/2 CV², ये लगा दोगे। U इक्वल टू 1/2 CV²। तो 1/2 C की वैल्यू कितनी है, ये वाली है 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V, विभव कितना है भाई, 200। 200 गुणा 200, 2 बार लिखा जाएगा भैया, स्क्वायर लगा है, इस वाले से ये कट जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो कितना,
100, ठीक है, और इंटू 100 और इंटू 10 टू दी पावर 200 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 200 गुणा 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 गुणा 10 की पावर -6। इस वाले से ये कट जाएगा, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 2 जूल। ठीक है, ऊर्जा कितनी निकल के आ गई, 2 जूल। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं भैया एक और धांसू लेवल बढ़ाते हैं हम, किस तरीके के क्वेश्चन और भी करते हैं। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिएगा क्या है। 20 माइक्रोफेरेड तथा 30 माइक्रोफेरेड धारिता के दो समांतर प्लेट हैं। दो क्या है, समांतर प्लेट हैं। समांतर प्लेट संधारित्र हैं, कैपेसिटर हैं। क्रम से इन सभी दोनों पर विभवांतर कितना है, 30 वोल्ट और 20 वोल्ट तक आवेशित है। इनकी एक समान आवेश वाली प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभवांतर निकालना, उभयनिष्ठ विभव निकालना है। क्या निकालना, क्वेश्चन घुमा दिया है, वहां पर गोल ही होता था, गोल ही चालक होता था, गोल धातु के गोला होते थे, तब उन्हें आवेशित किया, तब उभयनिष्ठ विभव। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि यहाँ समांतर है, इन्हें बाद में आप गोला भी बना सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो, समझो क्या है। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया गया है। तो C1 पहले वाली पर धारिता C1 इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड C1 की वैल्यू है। ठीक है, जैसे माइक्रोफेरेड को फेरेड में चेंज करेंगे तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 फेरेड C1 की वैल्यू। C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 30 माइक्रोफेरेड। 30 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ से हो जाएगा 30 इंटू 10 टू दी पावर -6 फेरेड। ये दूसरे वाले संधारित्र पर धारिता है। विभव V1 की वैल्यू कितनी है, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू है 2, आपकी V2 की वैल्यू कितनी है, ये है V2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें विभवांतर ही तो निकालना है। क्या निकालना, उभयनिष्ठ विभवांतर। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू V1 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही तो होता है उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, C1 V1 की वैल्यू अलग निकाल लो। तो यहाँ C1 और V1 की वैल्यू निकालेंगे तो C1 की वैल्यू क्या है, ये वाली है 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600 इंटू 10 की पावर -6 और फेरेड। मान लो ये निकल के आगे C1 और V1 की वैल्यू ये निकाल ली। अब C2 और V2 की वैल्यू और निकाल लो। C2 की वैल्यू कितनी है, ये वाली है 30 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू V2 की वैल्यू कितनी है 20 है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 600 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो ऐड तो कर ही लोगे। अब C1 प्लस C2 निकालें, C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोफेरेड, कितनी है 20 माइक्रोफेरेड प्लस इसकी वैल्यू 30 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइक्रोफेरेड। तो इसे लिखेंगे 50 गुणा 10 की पावर -6 फेरेड। ये हमने सभी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये वाली। तो पुट करिए भाई, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी 600 इंटू 10 की पावर -6 प्लस इसकी कितनी आई 600 गुणा 10 की पावर -6 बटे C1 प्लस C2 की वैल्यू 50 गुणा 10 की पावर-6। ठीक है, ये दोनों एक जैसे 600 और 600 कितनी हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे यहाँ पर लिख दो 1200, 1200 गुणा 10 की पावर-6 बटे में कितने हैं 50 गुणा 10 की पावर-6। इससे ये कट जाएगा, इस जीरो से जीरो ये कट जाएगा। अब बचे हमारे के पास 120 बटे 5, 5 का भाग इसमें लगाओगे तो 24 बार जाएगा, 24। तो उभयनिष्ठ विभव आपका निकल के आ जाएगा V इक्वल टू 24 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया।
हमें ओवेनिस्ट विभव निकालना था, ओवेनिस्ट विभवांतर, तो आपका ये निकल के आएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है? एक माइक्रो कूलाम धारिता वाले, एक माइक्रो कूलाम नहीं है, फेरेड है, ठीक है, 1 माइक्रो फेरेड धारिता वाले संधारित्र को 1 किलो वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। आपको यहाँ से क्या निकालनी? संचित ऊर्जा निकालनी। क्या निकालनी? ऊर्जा निकालनी। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सॉल्यूशन की ओर चलिएगा। अच्छा है, प्रैक्टिस बढ़िया आपकी चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे होगे तो, रेगुलर रहोगे तो आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। और रेगुलर नहीं देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। मैं बोल रहा हूँ पहले, गिवन आपको दिया क्या गया है? 1 माइक्रोफेरेड धारिता वाले, तो धारिता मतलब सी की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶ फेरेड। माइक्रो को फेरेड में चेंज कर लो, ठीक है। विभवांतर विभव दिया है V = 1 किलो वोल्ट, तो 1 × 10 किलो वोल्ट को वोल्ट में चेंज करोगे तो ये 1 × 10⁻³ कितना? 3 और वोल्ट, ये विभव हो गया। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? संचित ऊर्जा निकालनी। तो वो फॉर्मूला लगाई ऊर्जा का जिसमें C और V दिया हो। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या? वी नो दैट, हम जानते हैं कि U = 1/2 CV², ये होता है। तो यहाँ से 1/2 C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू आपकी दी है ये वाली, 1 × 10⁻⁻⁶ इंटू V की वैल्यू कितनी? ये वाली। तो इसे 1 × 10⁻³ इंटू, इसे दो बार लिखेंगे, 1 × 10⁻³ इसे दो बार लिख लिया, ठीक है, दो बार लिख लिया मैंने यहाँ तक। अब क्या करें भाई? भाई ऐसा करो, कुछ नहीं करो, 1/2 ये जैसे का तैसा इंटू ये 10⁻⁻�6, और ये 3 और 3 ऐड करेंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो आपके पास ओनली वन क्या बचेगा? 1/2 ये बचेगा। 2 का डिवाइड इसमें करोगे तो 0.5 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये निकल के आएगा आपका आंसर क्या? 0.5 जूल। क्लियर हुआ? समझ आया बच्चों? स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। हाँ, मस्त है, बिल्कुल मस्त है। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझो क्या है? 60 माइक्रोफेरेड धारिता वाले, 60 माइक्रोफेरेड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻³ कूलाम आवेश है। मतलब एक संधारित्र है, उसकी प्लेट पर आवेश कितना दिया है? 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है, ठीक है। और उसकी धारिता कितनी है? 60 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटी इतनी दी है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? संधारित्र में संचित ऊर्जा, मतलब आपको एनर्जी निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। तो चलिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? गिवन दिया गया है हमें 60 माइक्रोफेरेड धारिता, तो C = कितनी है? 60 माइक्रोफेरेड, तो 60 × 10⁻⁻6 फेरेड। ये आपको क्या दी है? धारिता दी है, इसकी कैपेसिटी दी है। और क्या? प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है। आवेश मतलब Q = 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश, ये आवेश दिया है। अब आपको संचित ऊर्जा निकालनी, मतलब आपको ऊर्जा का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें Q और C दिया हो। इससे पहले वाले में मैंने किया था कि जब C और V विभवांतर और संधारित्र की धारिता दी होती थी तो 1/2 CV² हो जाता था। लेकिन जब C और V दी होगी तब क्या लगेगा? तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि तब लगेगा आपका U = 1/2 Q²/C, ये लगेगा फॉर्मूला। क्या? 1/2 Q²/C। तो देखो यहाँ पे लगाओ 1/2 Q², Q की वैल्यू ये वाली है तो इसे दो बार रखें, 3 × 10⁻⁸ इंटू 3 × 10⁻⁸, दो बार लिखेंगे बटे में। आपकी C की वैल्यू कितनी? ये वाली है 60 ×
10⁻⁻8 ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, कैसे करें सॉल्व। देखो इससे ये कट करेंगे तो 10⁻⁻2 बचेंगे, माइनस के 2 ही तो बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे सर। अब आगे सॉल्व करो, कितना बचा आपके पास, 1/2 इंटू 3 और 3, तो 3 गुणा 3 और गुणा, ये 10 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और बटे में कितना बचा 60, काट करो तो 3 से 3 एकम 3, यहाँ से 3 दूनी 6, 0 20 बचेगा। ठीक है भाई, ऐसा करें हम, कैसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे सर, कितना बचा मेरे पास, यहाँ पे लिखो 1/2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻10 और अपॉन में ये कितना बचा 2 और इंटू, और 20 को हम 10, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, 20 को बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम क्या करें, हम ऐसा करें, एक जीरो ऊपर बढ़ा लें, अभी बताओ भाग चला जाएगा क्या, देखो यहाँ पर बढ़ाओ मत, ऐसा कर लो, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका u इक्वल टू में चल रहा है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और गुणा, ठीक है, गुणा गुणा गुणा, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -11 हो जाएंगे, पावर हो जाएंगे ना -11, देखो ये नीचे से ऊपर गया, -11 हो जाएंगे। अब इससे तुम भाग नहीं जा रहा तो एक जीरो हम ऊपर बढ़ा लें और एक जीरो नीचे बढ़ा लें, मतलब 10 से गुणा ऊपर कर दिया 10 से। अब 4 का भाग इसमें लगाओ, तो 4 का भाग लगाओगे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितने बचे 2 बचे, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो जीरो बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20 और गुणा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा और जूल, ठीक है, ये निकल के आएगा, मतलब इसमें भाग लगाओगे तो ये निकल के आएगा, तो इससे जो संचित ऊर्जा है वो आपकी निकल गई 7.5 इंटू 10⁻12 जूल। क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया ना, ओके। कैलकुलेशन है बच्चों, अगर इसका ये फॉर्मूला आप लोगों को अगर क्लियर होगा तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर लोगे, ठीक है, अगर फॉर्मूला ही नहीं तो पता है तो आपको बहुत ही गड़बड़ लगेगा, तो इसीलिए तभी तो कहते हैं रेगुलर आपकी क्लास होती है शाम को 7:30 बजे, तो सभी बच्चे रेडी रहा करो, समझ गए, तभी आपको समझ आएगा। चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र, 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र, 2 माइक्रोफेरेड के धारिता के एक चालक के गोले को 50 वोल्ट तक आवेशित कर, मतलब एक धातु का गोला है, उस पर धारिता दी है जिसकी कैपेसिटी आपको दी है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, धारिता, और उस पर वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट तक आवेशित कर 100 वोल्ट तक आवेशित 3 माइक्रोफेरेड धारिता के अन्य गोले के साथ जोड़ दिया जाता, मतलब 2 गोले हो गए, एक गोला पहले वाला है 50 वोल्ट का है और दूसरा है 100 वोल्ट का, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, ए अन्य गोले के साथ जोड़ दिया जाता है, जोड़ देते हैं। फिर क्या करना है, संयोजन का उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा में कमी ज्ञात करनी है, क्या, ये 2 चीजें निकालनी, एक तो हमें उभयनिष्ठ विभव निकालना है और ऊर्जा में कमी, और ऊर्जा में कमी जो होती है वो ऊर्जा में हानि ही होती है, तो वो 2 चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मस्त क्वेश्चन है बच्चों, स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को। 2 गोले हैं, एक गोला आपका ये है और एक आपका गोला ये है, ठीक है, बिल्कुल सर, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस तरीके से आप दे सकते हो, प्लस क्यू आवेश, इस गोले पर भी आवेश क्यू है, ठीक, इस तरीके से आवेश दे सकते हो, ठीक। इन पहले वाले गोले पर धारिता C1 इक्वल टू कितना है 2 माइक्रोफेरेड धारिता दी है, और विभव V1 इक्वल टू कितना है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट विभव। फिर दूसरा क्या है 100 वोल्ट का, और धारिता कितनी है C2 इक्वल टू मतलब कितनी है 3 माइक्रोफेरेड, और विभव कितना है दूसरे पर V2 इक्वल टू 100 वोल्ट। तो विभव दिया है पहले गोले पर 50 वोल्ट, दूसरे गोले पर 100 वोल्ट, पहले गोले पर धारिता 2 माइक्रोफेरेड, दूसरे पर 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। फिर क्या कहता है वो, इन दोनों को जोड़ देते हैं,
क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या, संयोजन का उभयनिष्ठ विभव निकालना है और ऊर्जा में कमी निकालनी, ऊर्जा में हानि क्या हो जाती जब ये दोनों अलग अलग हैं और जोड़ने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो अब आवेश है वो सॉरी धारिता निकाल ली, विभव दिया है, आवेश कितना होगा पहले गोले पर, तो आवेश होगा Q1 इक्वल टू C1V1। ये कब होगा, जोड़ने से पहले, क्या होगा, जोड़ने से पहले। ठीक है, ये चीज याद रखना, जोड़ने से पहले। ठीक है, जोड़ने से पहले। तो Q1 इक्वल टू C1 की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर -6 गुणा V की वैल्यू 50, इन दोनों का गुणा करेंगे, 50 दूनी 100 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ये पहले गोले पर आवेश होगा। दूसरे गोले पर आवेश क्या होगा, जोड़ने से पहले, तो Q2 इक्वल टू C2V2, ये हो जाएगा। C2 कितना है, 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 गुणा V2 कितना है 100, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 300, 300 गुणा 10 की पावर -6 और कूलाम। ठीक है, ये संयोजन से पहले है, जोड़ने से पहले। पहले गोले पर आवेश निकाल लिया, दूसरे गोले पर आवेश निकाल लिया। पहले गोले पर धारिता दी थी, पहले गोले पर विभव दिया था, दूसरे गोले पर धारिता दी थी, क्वेश्चन में विभव दिया था, आवेश निकाल लिया मैंने। अब हमें क्या निकालनी है, संयोजन का उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो यहाँ पर लिखोगे संयोजन, संयोजन का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो विभव फॉर्मूला क्या होता है, और V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो भैया सोचो और समझो और लगाओ दिमाग। तो V1 और Q1 प्लस Q2, Q1 की वैल्यू ये है, Q2 की है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 और 300 कितने हो जाएंगे, 400 गुणा 10 की पावर -6 बटे C1 प्लस C2, तो इसे और इसे ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 गुणा 10 की पावर -6, इससे ये कट जाएगा, 5 से ये 5 अट्ठे 40 जीरो, तो कितना निकल के आ जाएगा 80 वोल्ट। 80 वोल्ट उभयनिष्ठ विभव कितना निकल के आ गया, 80 वोल्ट। अब निकालनी ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में कमी, ऊर्जा हानि। तो निकालिए, यहाँ पर लिखेंगे ऊर्जा में कमी या ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही तो होता है, बिल्कुल। तो देखो 1/2 C1 इंटू C2 कहाँ है, C1 कहाँ है, ये है, C2 ये है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और गुणा माइक्रो कूलम, ये माइक्रो कितना है 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर -6 कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -12 हो जाएंगे बटे C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू ये है, C2 की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और गुणा 10 की पावर -6 हो जाएगा ना, समझ रहे हो। C1 इंटू C2, तो C1 की वैल्यू कितनी है 2, C2 की, ये इन दोनों का गुणा किया 6 आ गई। अब ये माइक्रो माइक्रो 10 टू दी पावर -6 10 टू दी पावर -6 -12 हो गई। ठीक है, और V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है 50 और इसकी 100, तो 50 मतलब 100 में से 1 घटाएंगे तो 50 आएगा, तो इसे 2 बार लिख लो। क्या लिख देंगे आप, इस तरीके से 50 गुणा 50, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, तो इतना क्या बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 टू दी पावर -6 बचेगा। ठीक, और इससे ये कट करेंगे तो आपका 10 बचेगा यहाँ पर, 5 नहीं। ठीक है, और इस 2 से ये काटोगे तो आपका कितना कितना बचेगा, 2 तिया 6, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू ऊपर कितना बचा 50 बचा गुणा 10 बचा और गुणा 3 आ गई। ठीक है, और फिर आपका 5 आ गया, 10 आ गया और कुछ बचा, ये 10 टू दी पावर -6 और बचा है, और तो सब क्लियर हुआ। अब देखो इसमें 15 तियो 5 तियो 15, 15 और गुणा 1 और 1 2 0 इंटू 10 की पावर माइनस के कितने हो जाएंगे 6, 1 2 3 पॉइंट यहाँ लेके आएंगे तो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 जीरो इधर लेके आएंगे तो 3 पावर ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। कैसे, ये माइनस का 6 है और -6 में 3 जोड़ोगे तो माइनस के
3 आ जाएंगे, ठीक है। और ये मात्रक हो जाएगा जूल। ऊर्जा हानि तो निकालनी थी हमें, क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ये देखो, ऊर्जा हानि निकालनी थी, ऊर्जा हानि निकाल ली। हमें उभयनिष्ठ विभव निकालना था, उभयनिष्ठ विभव निकल आया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो लाला कमेंट करके जरूर बता दो। चलिएगा देखते हैं बच्चों, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समझिएगा क्या है। एक 8 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर, एक 8 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र है जिसकी कैपेसिटी दी है आपको 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है। उस पर विभवांतर कितना, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर, 20 वोल्ट विभव था, फिर 20 वोल्ट से 30 वोल्ट कर देते हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की घटना। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी वृद्धि होती, तो वो वृद्धि निकालनी स्थितिज ऊर्जा में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा हम कैसे करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन देखो क्या है गिवन, 8 माइक्रोफेरेड, तो सी की वैल्यू आपको दी है 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो इसे लिखोगे तो 8 इंटू 10⁻⁻6 और ये फेरेड हो जाएगा, ठीक है। विभव आपको दो दिए, पहले वाला विभव कितना है, V1 इक्वल टू 20 वोल्ट विभव, ठीक है। 20 वोल्ट से कितना कर देते हैं, 30 वोल्ट, तो V2 इक्वल टू कितना है, 30 वोल्ट विभव, ये है विभव, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी, स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि, कितनी वृद्धि होती है स्थितिज ऊर्जा में। तो पहले हम इस पर निकाल लेते हैं स्थितिज ऊर्जा, फिर इस वाले पॉइंट में से निकाल लेते हैं, फिर जो ज्यादा आई उसमें से कम वाली माइनस कर देंगे, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकल आएगी। तो हम निकालेंगे U1 इक्वल टू 1/2 C और V1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पहले वाले की स्थितिज ऊर्जा निकाली, पहले निकालेंगे हम 20 वोल्ट पर स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 C की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू कितनी है 20, कट कर दो इससे, ये कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 80 गुणा 10⁻⁻6 और जूल, ये निकाल ली हमने पहले वाली, पहले जब कब, जब 20 वोल्ट था विभव तब। अब निकालें हम किस पर, 30 वोल्ट पर, तो 30 वोल्ट पर निकालो, तो U2 इक्वल टू 1/2 C और V2 का स्क्वायर, ये कंडीशन हो जाएगी। सभी बच्चों को दिख रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए बच्चों, सभी को दिख रहा है ना, बहुत ही अच्छी बात है, सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ से 1/2 C की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू कितनी है 30, तो 30, ओहो स्क्वायर और था बच्चों, यहाँ पर देखो V स्क्वायर, तो इसे दो बार लिखेंगे V, तो 20 और बचे, ठीक है। इसका हम इसमें गुणा करेंगे 200, 200 को गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1600, ठीक। याद रखना कैसे, 20 का गुणा 200 में किया, 200 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 दूनी 1600, 1600 गुणा 10 की पावर ये, क्योंकि स्क्वायर लगा था 20 स्क्वायर तो दो बार लगेंगे, तो यहाँ भी 30 गुणा 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 गुणा 30 हो जाएगा। अब काटो 2 से, तो ये 2 से कट करेंगे तो 2 से ये 2 चौक 8 आ जाएगा, तो कितना हो गया आपके पास, 3 तरफ 9, 9 चौक 36, 36 और 1 जीरो 1 जीरो डबल जीरो और गुणा 10⁻⁻6 और जूल। तो ये निकाल लिया विभव कब, जब विभव 30 वोल्ट था, विभव कितना था 30 वोल्ट था, 30 वोल्ट पर 3600 निकल के आई, 3600 गुणा 10⁻⁻6 जूल, और जब 20 वोल्ट था तो कितनी निकल के आई 1600, 1600 गुणा 10⁻⁻6 जूल, इतनी निकल के आई, ठीक है। अब हमने निकाल ली ऊर्जा में हुई वृद्धि, तो यहाँ पे लिखेंगे स्थितिज 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 ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। कितनी वृद्धि हुई है, तो डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1, मतलब जो दूसरी निकल के आई उसमें से पहली वाली माइनस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 3600 गुणा 10⁻⁻6 माइनस फिर कितनी 1600, 1600 गुणा 10⁻⁻6,
ठीक है, 3600 में ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 बचेगा। कितना बचेगा, 2000। 3600 में ये 2000 और गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, 600 में 600 डबल जीरो आ गया, 3 जीरो और 2 में से ये 2000 गुणा 10 की पावर -6। अब इसे ये पॉइंट यहाँ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ रह जाएगा। तो 1 2 3 ये प्लस की प्लस में से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का ज़्यादा तो माइनस के 3 और जूल, ये इतनी निकल के आ जाएगी। इतनी वृद्धि होगी स्थितिज ऊर्जा में जब 20 वोल्ट से विभव 30 वोल्ट कर दोगे। कितना, 20 वोल्ट से 30 वोल्ट कर दोगे तो विभव में जो ऊर्जा में वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 2000 गुणा 10 की पावर -6 जूल इतनी। तो आई होप कि आप लोगों को जो आज की क्लास के जो 6 क्वेश्चन थे बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे और क्लास का बहुत ही बच्चे आनंद ले रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। तो बच्चों एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके ज़रूर बताइएगा हाँ कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भी बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे अगली वाली क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।